नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 जिसमें मोललिटी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, पीपीएम, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ये सब कंप्लीट कर देंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आज मोललिटी कंप्लीट कर देते हैं। मोललिटी और उससे रिलेटेड जो भी टर्म है, ठीक है। तो देखिए, मोललिटी है क्या। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम, बहुत ध्यान से समझना है, पर किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना भी सोल्यूट होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, वही मोललिटी कहलाएगा। यूनिट इसकी मोल पर किलोग्राम या एम लिख देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला आपको लिखना हो, तो फॉर्मूले के लिए क्या है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कर देंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लेते हैं तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। या हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको ना दिया हो, वेट ऑफ सोल्यूट दिया हो, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालिए, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन है मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। वैसे तो मोललिटी एंड मोलरिटी में भी रिलेशन होता है, लेकिन वो फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सबसे पहले करना, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेट हमको किलोग्राम में चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि मोललिटी बताइए एक सोल्यूशन ऑफ यूरिया का, मोल फ्रैक्शन आपको दिया है 0.1। तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे, ऊपर का फॉर्मूला देखते रहिएगा, तो मोललिटी के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया 0.1, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.9। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो 18, और इधर कितना हो गया 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 18 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 2m एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH इफ डेंसिटी। अब डेंसिटी दो तरह की दी है। अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो क्या मोलरिटी होगी, और अगर डेंसिटी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो क्या मोलरिटी होगी। और हम दोनों बातों पे विचार करेंगे, दोनों बातों को समझाएंगे कि क्यों ऐसा मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन पे चलते हैं कि 2m, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल सोल्यूट है, और सोल्यूट कौन है? NaOH है। 2 मोल सोल्यूट है इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये हमारी मोलरिटी की डेफिनेशन से आ गई। अच्छा, 2 मोल NaOH, 1 मोल NaOH 40 ग्राम होता है, तो 2 मोल NaOH 80 ग्राम होगा, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी आपको दिया किसका है? डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का 1.2। सॉल्यूशन का
मास कितना है हमको नहीं पता, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 1 लीटर है, लेकिन हमें डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में दी है, तो हम 1000 ml लिख देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया 1200 ग्राम। ठीक है। अब अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट चाहते हैं, तो हमको सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास ये 80 ग्राम माइनस करना होगा। तो जब हम 80 ग्राम माइनस करेंगे तो ये 1120 ग्राम आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा। सॉल्वेंट का मास मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 है। तो मोललिटी आपका आ गया 1120 और ऊपर कितना 1000। ठीक है। तो अगर आप 2000 में डिवाइड करते हैं 1120 से, तो 1.785 आएगा। 1.786 मान लीजिए इसको, मोल पर किलोग्राम। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब हमारा जो दूसरा डेंसिटी है, दूसरी कंडीशन में वो डेंसिटी कितना, तो यहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो 0.8 है मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम 1000 है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 800 ग्राम। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 80 मतलब 720 ग्राम। ठीक। अच्छा बच्चों, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे मिटानी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो हम पहले वाले का आपका आंसर आ गया है ये, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले वाले का आंसर यहाँ पे काट लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। और फर्स्ट वाले का आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है। सेकंड वाले का आंसर हमें लिखना है, सेकंड वाले को यहाँ लेकर आते हैं। पहले वाले का आंसर आप लोगों का ये है। ठीक है। दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 2 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 720 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब अगर हम 720 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.78 आता है। ठीक है। अब दोनों को ध्यान से देखिएगा। एक आंसर है हमारा 1.786 और दूसरा है 2.78। अच्छा, एक की मोलरिटी से कम है और दूसरे की मोलरिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आपको कोई बोले कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी कि मोलरिटी ज़्यादा होगी, तो आप बोलिए कि भैया ये गलत क्वेश्चन है, पहले तो डेंसिटी दीजिए। जब तक आप डेंसिटी नहीं देंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि मोलरिटी से मोलरिटी ज़्यादा होगी या मोलरिटी से मोलरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग।
अच्छा, नेक्स्ट, जैसे एक फॉर्मूला है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, जिसमें बोला गया था कि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में मोलरिटी कैपिटल एम में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है। तो मोलरिटी आपको पता है तो सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक, फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या ये क्या होता है कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कि 10 लाख के अंदर कितने पार्ट, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख शेयर किसी कंपनी के हैं और उसमें आपने 10 शेयर खरीद रखे, तो आप क्या हैं 10 ppm है। अगर आपने 2 शेयर खरीद रखे हैं तो आप 2 ppm है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया कि एक लेक वाटर है जिसमें 1.2 ppm DDT है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन का मास सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर है। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है कि जितना ग्राम सोल्यूशन है उतना ही ml भी सोल्यूशन है। ठीक, क्लियर हुआ। तब अगर मैं ppm की बात करूं तो यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 मिनट, ppm कितना है 1.2, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है x मान लेते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 10⁶, क्योंकि ppm है तो 10⁶ में जितना पार्ट होगा इनटू क्या 10⁶, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल हो गया, तो सोल्यूट कितना आ गया 1.2 ग्राम इन 10⁶ ग्राम और ml सोल्यूशन। क्या ग्राम और ml एक साथ क्यों कर दिया, क्योंकि ग्राम और ml इसलिए कर दिया क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, अब बात आती है मोलरिटी की कि मोलरिटी कैसे निकाला जाए। तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1.2, अब DDT दिया हुआ तो DDT का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 10⁶ ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ DDT। कैसा DDT क्या होता है कि CCl3 CHO नहीं, ये DDT है। ठीक है, तो अब DDT का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे तो 354.5 आएगा, मतलब आप 1.2 इंटू 1000 अपॉन 10⁶ इंटू 354.5 कर देंगे। ये जो भी आएगा यही आपका क्या होगा मोलरिटी होगा। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 354.5, मतलब आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1.2 में आपको 354.5 से पहले डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 3.38 इंटू 10⁻⁶ m आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे पार्ट्स पर बिलियन होता है, मिलियन होता है,
वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। जैसे पार्ट्स पर मिलियन होगा वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। तो पार्ट्स पर बिलियन के लिए क्या करते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहने देते हैं, बस m की जगह पे b लिखते हैं, यहाँ पे बिलियन कर देते हैं और यहाँ 10⁹ कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो जैसे आपने पार्ट्स पर मिलियन निकाला वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलिटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अब वहीं से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे बोर्ड में हैं उनका बोर्ड का कोर्स अप टू जनवरी ख़त्म कर दूँ, और 11th वालों का भी, मतलब 11 12 दोनों मिलाकर मैं जनवरी तक ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और अगर 11 12 ख़त्म हो गया तो नीट जेईई भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।